जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 5 कर्म पाठ पर हम आज बात करने वाले हैं। कर्म पाठ क्या कहें? ये कहते हैं कि गोमतसार कर्म कांड नामक महान ग्रंथ का हम स्वाध्याय करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कर्म का पाठ है ये गोमतसार कर्म कांड के आधार पर लिखा गया है। देखिए, और गोमतसार कर्मकांड किसके आधार पर लिखा है कि षटखंडागम के सिद्धांतों का सार लेकर, षटखंडागम बहुत बड़ा ग्रंथ था, तो उस महाग्रंथ में जो मूल सिद्धांत आए थे उनको लेकर गोमतसार ग्रंथ की रचना नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने की। तो हम समझो षटखंडागम का अध्ययन कर रहे हैं, षटखंडागम के माध्यम से गोमतसार कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं, और गोमतसार कर्मकांड में से भी सारभूत लेकर ये कर्म नामक पाठ लिखा गया है। पहले क्या होता था, पुराने समय में लोगों के पास समय भी था और रुचि भी थी। सबसे बड़ा काम तो रुचि थी, रुचि बहुत थी, रुचि के बाद समय बहुत था। समय तो वही 24 घंटे थे, पर उनके पास सोशलाइजिंग इतनी नहीं थी, एंटरटेनमेंट के कोई दूसरी चीज़ें नहीं थी। खाने में जितना अभी हम समय देते हैं उतना समय वो खाने में नहीं देते थे, तो उनके पास अध्ययन का काल बहुत बच जाता था, तो वे बड़े बड़े ग्रंथ भी आराम से पूरे कर लेते थे। अब हमारे पास दोनों ही चीज़ कम है, समझो रुचि भी कम है और समय भी कम है, तो हम सारभूत चीज़ें पढ़ लें अपने इस जीवन में। जो हमें मनुष्य भव मिला है इसमें सारी सारभूत चीज़ें, तो समझो ये भाग पढ़ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम षटखंडागम ग्रंथ कब पढ़ पाएंगे? गोमतसार जीवकांड, गोमतसार कर्मकांड ग्रंथ कब पढ़ पाएंगे? क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ग्रंथ हैं ये, तो इनका अध्ययन हम कब कर पाएंगे? और कर पाए तो हम कितने दिनों में उनको कर पाएंगे? तो समझो ये कर्म वाला पाठ गोमतसार कर्मकांड में से भी सारभूत बातों को लेकर इसकी रचना की है, कर्म वाले पाठ की। बात नंबर 2 कि नेमिचंद्राचार्य ने ये लिखा ही क्यों? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। पहले तो ये पाठ गोमतसार कर्मकांड के आधार पर लिखा गया है, और गोमतसार कर्मकांड किसने लिखा है कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य ने। और ये ग्रंथ क्यों लिखा? क्योंकि उनके शिष्य थे चामुंड राय। ये चामुंड राय वही हैं जिन्होंने गोमटेश बाहुबली, गोमटेश्वर है ना, वहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा बनाई थी, वो ही हैं ये चामुंड राय। तो उनके कहने पर उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर, सिद्धांत ग्रंथ यानी षटखंडागम आदि ग्रंथों का सार लेकर इसकी गोमतसार की रचना की, गोमतसार जीवकांड और कर्मकांड की। तो क्यों चामुंड राय ने आग्रह किया होगा, राजा चामुंड राय ने? क्योंकि उन्हें भी, ये राजा चामुंड राय उस समय तो जीव बहुत अध्ययन करते थे ना, तो षटखंडागम इतनी इजीली अवेलेबल नहीं था, और अवेलेबल हो तो उसकी भाषा ऐसी नहीं थी कि सामान्य पब्लिक पढ़ पाए। उसके बाद वो बहुत क्लिष्ट भाषा में था और बहुत लेंदी था। जो ये सरलता आती गई है ना, तो मूल तो बात जो भगवान ने कही है वही है, किंतु पहले के आचार्यों ने अपनी भाषाओं में लिखी, फिर जैसे पहले प्राकृत में, फिर संस्कृत में लिख दी गई, और अब हिंदी में लिख दी गई। तो न तो हम प्राकृत पढ़ सकते हैं, न हम संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास तो क्या है कि ये भाग वगैरह हैं जिनके माध्यम से हम उन बड़े ग्रंथों का ट्रेलर देख रहे हैं, और उसमें भी जो मुख्य बातें आई है उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पहले अभी पाठ पढ़ा था ना, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा वाला पाठ, वो किसके आधार पर था? परमात्मा प्रकाश के आधार पर। और परमात्मा प्रकाश किसने लिखा था? योगिंदु मुनिराज ने लिखा था। और योगिंदु मुनिराज के शिष्य कौन थे? प्रभाकर भट्ट। तो उन्होंने परमात्मा प्रकाश ग्रंथ
प्रभाकर भट्ट के कहने पर, प्रभाकर भट्ट के आग्रह पर लिखा था। मोस्टली क्या होता है कि ये ग्रंथ कोई प्रेरणा, जैसे कोई कहे ना, इंसिस्ट करे, नहीं तो मुनिराजों को कहाँ इतना समय कि वे लिखें, अगर करुणा बुद्धि आई तो लिखें, नहीं तो नहीं। तो जैसे योगिंदु मुनिराज के पट्ट शिष्य थे प्रभाकर भट्ट, वैसे ही नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य थे चामुंड राय। तो उन्होंने इनको कहा, आग्रह कहा कि हे प्रभु, आप हम लोगों के लिए ये ग्रंथ की रचना करें इस तरह, क्योंकि ये षटखंडागम पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी है, बहुत क्लिष्ट भाषा है, तो आप सरल भाषा में और सब थोड़ा शॉर्ट में उसका सार लेकर ग्रंथ बनाइए। तो उन्होंने ये गोमतसार कर्मकांड की रचना की, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य ने। नेमिचंद्राचार्य तो उनका नाम था, किंतु सिद्धांत चक्रवर्ती उनकी पदवी थी। चक्रवर्ती किसे कहते हैं कि जो सबसे इस मध्य लोक का जो राजा होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं ना। जैसे जो देवलोक का राजा होता है, जो अपने पर्टिकुलर, उसको इंद्र कहते हैं। तो ये राजाओं का भी राजा चक्रवर्ती होता है। तो इनके आगे लगाया सिद्धांत चक्रवर्ती, मतलब सिद्धांतों में राजाओं के भी राजा, यानी इन्हें बहुत नॉलेज था। किसका? कर्णानी योग का बहुत नॉलेज था। कर्णानी योग में क्षयोक्षम की मुख्यता होती है। ऐसे हम में से कई होते हैं ना आपस में कि जिन लोगों को बहुत जल्दी से भेद प्रभेद याद हो जाते हैं, कितने भेद हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है किसी चीज़ की, और वो सब। तो इस तरह से उन्हें भी, तो वो सब किस पे डिपेंड होता है? क्षयोक्षम पे डिपेंड होता है। तो इनका नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का भी क्षयोक्षम बहुत अच्छा था, तार्किक बुद्धि बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसी उपाधि दी गई थी। तो उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ तो हम गोमतसार कर्म कांड के आधार पर यह कर्म वाला पाठ पढ़ेंगे, किंतु उनके मुख्य 5 ग्रंथ हैं। कौन से 5 ग्रंथ हैं? गोमतसार जीव कांड, गोमतसार कर्म कांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार और छपनासार। तो ये ग्रंथ, इसमें मोस्टली ग्रंथ कर्णानी योग के ही हैं, और अगर हमें ये कर्म का पाठ अच्छा लगे तो हमें इन ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है तो हम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना तो हमें वही है, किंतु ये तो एक ट्रेलर के जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं, और अगर ये अच्छे से समझ में, इसमें भी हम बहुत सरलता से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जितना याद हो जाए। अब हमारे पास समय भी, हमारी सबकी आयु कितनी बची है कि कितने हम पढ़ पाएंगे ग्रंथ। तो कम से कम हर अनुयोग के बेसिक, जो ये कर्म भी समझिए जैन धर्म का बेसिक है, इसलिए कर्म का भी पाठ बहुत ध्यान से, जैसे 7 तत्व, 6 द्रव्य, ये सब हम जैन धर्म के बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो ये कर्म का पाठ भी बहुत बेसिक पाठ है। तो ये कौन से ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं? गोमतसार कर्मकांड ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। और किसने लिखा है गोमतसार ग्रंथ? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य ने। और इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो इसमें पाठ में शुरू में उनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व दे रखा है, उनका जीवन परिचय, वो आप लोग एक बार रीड कर लें। हम शुरू करते हैं कर्म का पाठ। कर्म का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले तो कर्म नाम सुनते हैं ना, एक आता है, हमने हिंदी व्याकरण में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो कारक होते हैं, कारक में भी इनका नाम आता है कर्म। तो वहाँ कर्म का अर्थ होता है कार्य, और यहाँ पर कर्म होते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से कर्म होते हैं? एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, और तीसरे होते हैं 9 कर्म। ठीक है, कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। ये 3 तरह के कर्मों की चर्चा हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में आती है। भाव कर्म क्या होता है? पहली बात, भाव कर्म किसे कहते हैं? भाव का करना, भाव होना, भाव का करना। तो कौन से भाव? कि मोह राग द्वेष के भावों को भाव कर्म कहते हैं। ठीक है, कौन से भावों को भाव कर्म कहते हैं? मोह राग द्वेष के भावों को भाव कर्म कहते हैं।
पहली बात तो एक ये दिमाग में रख लीजिए कि ये कर्म शब्द का प्रयोग जो हमारे शास्त्रों में होता है वे इन 3 कर्मों के लिए ही होता है। कारक में जहाँ कर्म की बात हुई तो कारक की चर्चा हम आगे करेंगे, तो वो बहुत कम जगह यूज होता है। 99% कर्म का उपयोग इन तीनों के लिए होता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के लिए। तो ना ही हमारे लिए द्रव्य कर्म अच्छा है, ना ही भाव कर्म अच्छा है, ना ही नो कर्म अच्छे हैं। तो पहले हम बात करते हैं भाव कर्म की। भाव कर्म क्या होते हैं? मोह राग द्वेष के परिणाम। तो परिणाम कौन करता है? जीव करता है। राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, मोह के परिणाम कौन करता है? जीव करता है। क्योंकि कभी टेबल कुर्सी को राग करते हुए देखा है? कभी पंखे को द्वेष करते हुए देखा है? नहीं। मतलब पुद्गल तो मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करता है, जीव ही मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। इसे हम 7 तत्व वाले पाठ में भी पढ़ के आए हैं कि मोह राग द्वेष के परिणामों को क्या कहते हैं? भाव आश्रव। भाव आश्रव कहें या भाव कर्म कहें, दोनों एक ही बात है। मतलब देखो, अपने तो फायदा है ना, एक परिभाषा याद करी और 2 उसके वो निकल गए कि मोह राग द्वेष के परिणामों को भाव कर्म भी कहते हैं, मोह राग द्वेष के परिणामों को भाव आश्रव भी कहते हैं। एक बार याद की परिभाषा तो इतनी काम आ रही है। तो ठीक है, भाव आश्रव बोलें या भाव कर्म बोलें, दोनों एक ही बात है। क्या बात है दोनों? कि मोह राग द्वेष के परिणाम का होना यही भाव कर्म है। और ये भाव कर्म कौन करता है? जीव करता है। ये भी एक अपेक्षा है। हम आगे जब समयसार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो वहां पर तो ये लिखा है कि मोह राग द्वेष के परिणाम जीव नहीं करता है। तो फिर पुद्गल करता है क्या? पुद्गल भी नहीं करता है, जीव भी नहीं करता है। वो अद्भुत चर्चा समयसार ग्रंथ में आती है। उसकी भी हम आगे चर्चा जब समयसार ग्रंथ पढ़ेंगे तब करेंगे। मतलब उसमें तो एक एंगल ही अलग है कि अच्छा, राग का परिणाम मैं नहीं करता हूँ, द्वेष में नहीं करता हूँ। आश्चर्य की बात हो जाएगी। एक उसमें अलग से पूरा टॉपिक है कि मोह राग द्वेष के परिणाम का कर्ता कौन है। ऐसा बहुत अच्छा सर्व विशुद्धि अधिकार में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। आगे हम कभी उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तो क्या बताया कि भाव कर्म का कर्ता कौन है। ये जैन धर्म अनेकांतवादी है ना, तो यहाँ पर तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि मोह राग द्वेष के परिणाम का कर्ता जीव है, क्योंकि राग द्वेष करता हुआ पुद्गल तो दिखाई नहीं देता है। दूसरे हुए द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कौन से हुए? कि जो हमने द्रव्य आश्रव की बात की थी ना, वही द्रव्य कर्म है। क्या थी द्रव्य आश्रव की बात? कि भाव कर्म का निमित्त पाकर कारमाण वर्गना का आना, कारमाण वर्गना का आना, आत्मा के पास कर्म रूप होकर आना और बंध में उन कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना। तो यहाँ द्रव्य कर्म में आश्रव और बंध दोनों को मिक्स करके कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का कर्म रूप होकर आत्मा के साथ बंध जाना, वह द्रव्य कर्म है। मतलब वे कर्म आए और फिर आत्मा के साथ बंध गए, तो इसमें द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध दोनों का एक तरह से मिक्स हो जाता है। तो किसका निमित्त पाकर? कि भाव कर्मों का निमित्त पाकर। निमित्त क्या है उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। तो भाव कर्मों का निमित्त पाकर। भाव कर्म क्या थे? मोह राग द्वेष के परिणाम। तो जीव ने मोह राग द्वेष के परिणाम किए, वैसे ही कारमाण वर्गना या ज्ञानावर्णादि 8 कर्म आत्मा के साथ आके बंध गए। ठीक है, तो ये क्या हुए? ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म होते हैं उनकी ही चर्चा इस पाठ में की गई है। भाव कर्म की चर्चा नहीं की है। द्रव्य कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ पर न तो भाव कर्मों की बात है, न नो कर्मों की बात है। यहाँ पर इस पाठ में द्रव्य कर्म की बात कही गई है। तो जब मोह राग द्वेष के परिणाम जीव करता है, तो 8 प्रकार के कारमाण वर्गनाएं, 8 प्रकार के कारमाण वर्गनाएं या कर्म आत्मा के साथ आकर बंध जाते हैं। कौन से 8 प्रकार के हैं वो उसके नाम अभी हम याद करेंगे आगे। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष के परिणाम, और द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म। अब भाव कर्म तो हमारे भावों से बंधे थे, द्रव्य कर्म किससे बने हुए हैं? भाव कर्म तो जीव करता था, द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? कि कारमाण वर्गनाएं। कारमाण वर्गनाएं अर्थात पुद्गल।
पुद्गल कारमान वर्गनाएं किससे बनी है? वर्गनाएं टोटल 23 प्रकार की होती हैं, 23 तरह की वर्गनाएं होती हैं, किंतु उनमें से ये 5 मुख्य होती है। 5 मुख्य कौन सी होती है? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कारमान वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना। ये 5 तरह की वर्गनाएं मुख्य होती हैं। वैसे टोटल 23 तरह की वर्गनाएं होती हैं, कभी करेंगे उनकी भी चर्चा। तो ये जो कारमान वर्गनाएं होती हैं वो किससे बनी होती हैं? पुद्गल से। तो द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल है। और भाव कर्म का कर्ता कौन है? जीव है। भाव कर्म किस में होते हैं? जीव में होते हैं। और द्रव्य कर्म किस में बनता है? पुद्गल में बनता है। तो 2 चीजें हुई। अब 9 कर्म, तीसरी चीज है 9 कर्म। 9 कर्म किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य कर्म के उदय में सामग्री प्राप्त होती है, जो हमें दिखाई देती हैं भोग सामग्रियां, शरीर हुआ, शरीर भी हमें कर्म के उदय से मिलता है ना, नाम कर्म के उदय से हमें शरीर मिलता है। तो जो कर्म के उदय में हमें सामग्री प्राप्त हुई, कार मिली, घर मिला, जो भी चीजें शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली चीजें जो द्रव्य कर्म के उदय में मिलती हैं, उसे 9 कर्म कहते हैं। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त से 9 कर्म मिलते हैं उदय में। भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म के उदय से 9 कर्म होते हैं, 9 कर्म हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में, इस भाग में हम मुख्य रूप से चर्चा इस वाले कर्म वाले चैप्टर में द्रव्य कर्मों की करेंगे। ठीक है, अब इनका आपस में क्या कनेक्शन है द्रव्य कर्म का भाव कर्म में? एक निमित्त शब्द बार बार आ रहा है, तो पहले हम निमित्त क्या होता है उस पे बात करते हैं, फिर द्रव्य कर्म और भाव कर्म में आपस में क्या रिलेशन है उसकी बात करेंगे। तो निमित्त होता है, बहुत सारी जगह हमने निमित्त शब्द, एक और बार हमने कहाँ पढ़ा है निमित्त शब्द? जब 6 द्रव्य की पाठ पढ़ रहे थे कि जीव जब स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो गति करने में निमित्त होता है उसे क्या कहते हैं? अधर्म द्रव्य। क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। जीव है ना, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन कराने में निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। तो निमित्त वहां भी शब्द आया था और यहाँ भी निमित्त शब्द आएगा कि द्रव्य कर्म निमित्त है भाव कर्म के होने में और भाव कर्म निमित्त है द्रव्य कर्म के होने में। उसकी बात अभी हम करते हैं। तो निमित्त किसे कहते हैं? कि जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। ऊपर से उड़ गई बात, वापस से एक बार करते हैं। जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ, पदार्थ हमने लिया आटा, आटा स्वयं कार्य रूप परिणमे, आटे से क्या बनती है? रोटी। तो जब आटा स्वयं कार्य रूप अर्थात रोटी रूप परिणमे, आटा तो पदार्थ हुआ, मेन पदार्थ, और कार्य क्या हुआ? रोटी बनना, ये कार्य हुआ। वैसे ही सोना, सोना तो हुआ द्रव्य, पदार्थ, पदार्थ मतलब द्रव्य, द्रव्य अपन ने पढ़े थे ना, 6 द्रव्य होते हैं या 6 पदार्थ, 6 प्रकार की वस्तुएं होती है। तो एक द्रव्य हुआ सोना, वैसे तो वो भी पर्याय है पुद्गल की, किंतु हम उसे द्रव्य रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब सोना स्वयं हार रूप परिणमे, कार्य क्या हुआ? सोने से बना क्या? हार बना, नेकलेस बना। तो वैसे ही जब आटा स्वयं रोटी रूप परिणमे तब कार्य की उत्पत्ति में, कार्य की उत्पत्ति में अर्थात रोटी बनने की, रोटी की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप। अनुकूल होना मतलब फेवरेबल, जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन देता है उसे निमित्त कहते हैं। जैसे किसी ने रोटी बनाई, किसी बाई ने खाना बनाया, रोटी बनाई, तो वहां पर उपस्थित तो बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या उपस्थित था वहां पर? कि वहां पर पानी का घड़ा भी रखा हुआ था किचन में ही, किचन में चाय का डब्बा भी रखा हुआ था, चीनी का डब्बा भी रखा हुआ था, कुकर भी रखा हुआ था। किचन में तो बहुत सारी चीजें उपस्थित होती है। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि घड़े ने रोटी बनाई,
पानी के घड़े ने, पानी के मटके ने रोटी बनाई या चाय के डब्बे ने रोटी बनाई। तो सिर्फ उपस्थित होना नहीं, उपस्थित होने में अनुकूल होने का आरोप, जो उस रोटी के बनने में अनुकूल रूप से उपस्थित हुआ, अनुकूल रूप से अर्थात फेवरेबल तरीके से उसने कुछ फेवर किया। फेवर किया अर्थात हम कहते हैं कि किसी महिला ने रोटी बनाई, हम क्या कहते हैं कि मैंने खाना बनाया। तो हम फेवरेबल क्यों हुए निमित्त? क्योंकि हमने रोटी बनाने के भाव किए। तो हमने कुछ फेवर किया ना रोटी बनाने। फेवरेबल मतलब अनुकूल रहे, हम फेवर किया मतलब हम वहाँ पर अनुकूल रूप से उपस्थित थे। सिर्फ जड़ रूप से ही नहीं खड़े थे, हम अनुकूल रूप से उपस्थित थे। हम रोटी बनने में तवे को अनुकूल निमित्त कहेंगे, गैस को अनुकूल निमित्त कहेंगे, किंतु कुकर वहाँ है उसे अनुकूल निमित्त नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने तो उसको बनने में फेवर भी नहीं किया। ठीक है, समझ में? तो वो निमित्त हुआ। निमित्त क्या हुआ कि तवा निमित्त हुआ, चकला निमित्त हुआ, बेलन निमित्त हुआ, और खाना बनाने वाली वह महिला निमित्त हुई खाना बनाने में, रोटी बनाने में। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? निमित्त, क्योंकि ये उस समय वहां पर उपस्थित थे जब आटा रोटी रूप हो रहा था, तब ये सारी चीजें वहां पर उपस्थित थी अनुकूल रूप से, इसलिए हम इन्हें निमित्त कहते हैं। अब हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही रोटी बनी तो हम ये तो भूल जाते हैं कि आटे से रोटी बनी, आटे ने रोटी बनाई। हम ये मानने लगते हैं कि मैंने खाना बनाया, मैंने रोटियां बनाई, मेरी बहू ने रोटी बनाई या मेरी बेटी ने रोटी बनाई, हम ये मानने लगते हैं। तो क्या होता है, हम आटे को तो पूरी तरह से भूल ही जाते हैं, किंतु बनने में मुख्य साधन क्या था? मुख्य किससे रोटी बनी है? बाई से रोटी बनी है या आटे से रोटी बनी है? महिला से रोटी बनी है या आटे से रोटी बनी है? किससे रोटी बनी है? आटे से रोटी बनी है। महिला तो रोटी बनने में उपस्थित मात्र थी। ठीक है, तो ये निमित्त हुआ कि जो वहां पर उपस्थित होता है, कार्य के होने में जो उपस्थित होता है उसे हम निमित्त कहते हैं। और क्यों महिला से रोटी क्यों नहीं बनी? क्योंकि महिला का एक भी अंश रोटी में नहीं गया। महिला सिर्फ वहां पर प्रेजेंट थी, उस समय प्रेजेंट थी, तो हमने उसे निमित्त कहा। किंतु रोटी में पूरी दूर फैला हुआ कौन है? वो महिला फैली हुई है या आटा फैला हुआ है? तो आटा तो फैला हुआ है उस पूरे रोटी में। कहीं से भी हम टुकड़ा करेंगे रोटी का तो आटा ही दिखेगा हमें। तो इसलिए आटा तो उसका उपादान कारण हुआ, और बाई या महिला या मैं या चकला या बेलन, ये सब उसके निमित्त कारण हुए। ठीक है, एक हमारा आगे के भाग में शायद तत्वज्ञान 1 में या तत्वज्ञान 2 में निमित्त उपादान करके पाठ आएगा, वो भी बहुत अच्छा पाठ है। उसमें हम इसकी चर्चा और बहुत अच्छे से करेंगे। निमित्त के भी भेद हैं, उपादान के भी भेद हैं। अभी तो हमें बस निमित्त का अर्थ क्या लेना है? उपस्थिति मात्र। ठीक है, शॉर्ट में इस पूरी परिभाषा को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? अनुकूल रूप से उपस्थिति मात्र को निमित्त कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसको एक शॉर्ट में बहुत अच्छा एक सेंटेंस आता है निमित्त के लिए कि निमित्त से कार्य नहीं होता, किंतु निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। हमने उसमें जब से धर्मद्रव्य का पढ़ा था ना, तब एक चीज पढ़ी थी धर्मद्रव्य वाले में। क्या पढ़ा था धर्मद्रव्य का? जब हम पढ़ रहे थे कि ट्रेन चलती है तो पटरी उसमें निमित्त होती है। तो पटरी से ट्रेन नहीं चलती और पटरी के बिना भी ट्रेन नहीं चलती। पटरी से ट्रेन चलती हो तो जब भी कभी भी ट्रेन रुकेगी ही नहीं, क्योंकि पटरी पे ही है तो हमेशा चलती रहेगी ट्रेन। तो और पटरी के बिना भी ट्रेन नहीं चलती, क्योंकि बिना पटरी के कभी ट्रेन को चलते हुए देखा है? नहीं देखा है। बिना पटरी के चल ही नहीं सकती ट्रेन। तो इसका मतलब हुआ पटरी से भी ट्रेन नहीं चलती और पटरी के बिना भी ट्रेन नहीं चलती। इसी का मतलब है कि निमित्त से कार्य नहीं होता और निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो निमित्त का अर्थ होता है उपस्थित होना। अब यहाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म के संदर्भ में क्या है उपस्थित रहने का अर्थ?
कि जीव जब भाव कर्म करता है, क्या किया, मोह राग द्वेष के भाव किए, तो क्या होगा द्रव्य कर्म, कि कर्म आकर आत्मा से बंध जाएंगे, है ना। कर्म आएंगे, जैसे ही भाव कर्म जीव ने किए वैसे ही कारमान वर्गना। कहाँ से आएगी कारमान वर्गना, देवगति से उतर के आएगी या नरक गति से आएगी। कहाँ से आएगी कारमान वर्गना, कि इस पूरे लोक में ये जो 23 तरह की वर्गनाएं होती है ना, पूरे लोक में भरी हुई हैं ये वर्गनाएं। ठसाठस एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ पर ये वर्गना नहीं हो। तो हम कहीं बाथरूम में कोई परिणाम करेंगे तो वहाँ भी कर्म हमसे आके लगेंगे। हम बेडरूम में कोई परिणाम करेंगे तो बेडरूम में भी कारमान वर्गनाएं हैं, तो हमारे साथ आकर बंधेंगी प्रति समय। क्योंकि एक समय भी जीव मोह राग द्वेष के भाव बिना नहीं रहता, तो एक समय भी कर्म जीव से बंधे बिना नहीं रहते हैं हर जगह पर। क्योंकि अगर कहीं दूर हो गई ना कारमान वर्गनाएं तो इतना टाइम लगेगा उनको आने में, इसलिए कारमान वर्गनाएं इस लोक में, पूरे लोक में भरी हुई हैं। 5 तरह की वर्गनाएं मुख्य होती हैं, अभी बताई, चर्चा की हमने, तो उसमें एक कारमान वर्गना है। तो अभी हम जैसे ही जीव ने मोह राग द्वेष के परिणाम किए तो उस समय क्या हुआ, कारमान वर्गना थी वो जीव के साथ आकर बंध गई, कर्म रूप आकर जीव से बंध गई। मतलब जीव ने भाव कर्म किए तो फिर द्रव्य कर्म आके बंध गए। अब वो बंधे हुए कर्म क्या करते हैं कि कर्म ऐसे बंधते जाते हैं, नहीं बंधते हैं और फिर उदय में भी आते हैं। तभी तो कोई हमें इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब ये सब क्यों दिखते हैं, तो ये बोलते हैं ना पूर्व कर्म के उदय से। पूर्व में जैसे बांधे हुए थे, किसी ने पुण्य बांधा हुआ था, शुभ भाव किए थे, पुण्य बांधा था, तो पुण्य का उदय आया तो उसे वो अमीर बन गया। और कोई गरीब है कि उसने पहले पाप कर्म, बहुत अशुभ कर्म किए थे, तो पाप बंद हुआ और उसका उदय आया तो वो गरीब बन गया। ऐसे सुना है ना आपने। तो उसका जो हम कर्म बांधते हैं उसका उदय अवश्य आता है। ठीक है, तो एक साइकिल, एक सर्कल सोचिए कि सबसे पहले सबसे ऊपर क्या किया जीव ने, मोह राग द्वेष के भाव किए, उसके कारण क्या हुए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के कारण से द्रव्य कर्म जीव के पास आए, जीव के साथ बंधे। अब उन कर्म का उदय जीव को आया, जीव को उदय आया कि समझो उसे कर्म का उदय आया तो समझिए उसे बहुत अच्छी सामग्रियाँ, बहुत शुभ सामग्रियाँ मिल गई। ठीक है, अब शुभ सामग्री मिली मतलब बहुत धन उसे मिल गया। मुझे समझो उसे, क्या जीव की बात करें, हम अपनी बात करें कि मैंने पूर्व भाव में मोह राग द्वेष के भाव किए थे, तो मोह राग द्वेष में समझो मैंने पूजा करने के शुभ भाव किए थे, षट आवश्यक करने के शुभ भाव किए थे, वो राग का परिणाम हुए ना, षट आवश्यक करना ये राग का परिणाम हुआ। तो मैंने वो किए तो उस कारण मुझे साता वेदनीय या शुभ कर्म बंध गए आकर। ये नाम कर्म के हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो मुझे शुभ कर्म आकर बंध गए। अब उसके उदय में क्या हुआ, मुझे बहुत पैसे मिले, तो बहुत पैसे मिले या भोग सामग्री मिली कर्म के उदय से, तो मुझे बहुत सामग्री, भोग सामग्री मिली और फिर मैं वो पैसों से मैं मूवी देखने गई। पैसे मिले तो पैसों से मैं मूवी देखने गई, क्लब में गई, कहीं भी घूमने फिरने गई, और वहाँ जाकर फिर मैंने पाप के परिणाम किए। तो फिर मैंने मोह राग द्वेष के परिणाम किए, मतलब भाव कर्म किया, तो फिर मुझे नए द्रव्य कर्म आकर बंध गए। मतलब ये सर्कल पूरे समय से चलता जा रहा है। क्या सर्कल चलता जा रहा है कि जीव मोह राग द्वेष का भाव करता है, फिर जीव को द्रव्य कर्म आके बंधते हैं, फिर द्रव्य कर्म का उदय आता है और फिर उस उदय में जीव वापस से मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। तो ये साइकिल पूरी समय से चल रही है। तो अब इसमें निमित्त क्या होता है कि जो कर्म का उदय है वह जीव को निमित्त होता है भाव कर्म के करने में। क्या बोल दिया इतनी जल्दी, क्या बात बोल दी कि जीव जब मोह राग द्वेष के परिणाम करता है तो हम तुरंत ही ये बात कह सकते हैं ना, ऐसे तो हमारा ये कर्म चक्र कभी रुकेगा ही नहीं। कैसे नहीं रुकेगा, जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करेगा, फिर ज्ञानावर्णादि कर्म, द्रव्य कर्म जीव के साथ बंध जाएंगे, फिर उस कर्म का उदय आएगा,
फिर उस उदय में जीव वापस मोह राग द्वेष के भाव करेगा, फिर वो मोह राग द्वेष के भाव करेगा, फिर जीव को कर्म बंधेंगे, फिर कर्म का उदय आएगा, फिर उदय में जीव मोह राग द्वेष के भाव करेगा, फिर द्रव्य कर्म बंधेंगे, फिर द्रव्य कर्म का उदय आएगा, फिर जीव मोह राग द्वेष के भाव करेगा। ऐसे तो ये साइकिल चलती ही रहेगी, तो ये साइकिल कभी बंद ही नहीं होगी। तो हमने ये कहा कि आप इन सब जगह निमित्त शब्द डालो। क्या निमित्त डालो? कि जीव मोह राग द्वेष भाव करता है तो उस भावों के निमित्त से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, निमित्त से। और ज्ञानावर्णादि कर्मों का जब उदय बंधते हैं फिर उनका उदय आता है, फिर उदय जब आता है तो उसके निमित्त से जीव मोह राग द्वेष के भाव करता है। मतलब ये कर्म उपस्थित रहेंगे, उपस्थिति तो है, किंतु जीव को मोह राग द्वेष करना या नहीं करना ये जीव के हाथ में है। देखो, कर्म का उदय किसको नहीं होता? तीर्थंकरों के भी कर्म का उदय आया, किंतु भगवान फिर भी कर्म से मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि देखो, एक समय दो बातें हमेशा होती रहती है जीव के साथ। क्या दो बातें? कि एक तो जीव भाव कर्म हमेशा करता रहता है, और दूसरा द्रव्य कर्म का उदय हमेशा जीव को होता रहता है। संसारी जीव की बात कर रही हूँ मैं, हमारी बात कर रही हूँ। क्या दो चीज़ें होती रहती है? कि एक तो मैं हमेशा प्रति समय शुभ और अशुभ भाव, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। दिन रात में शुभ के भाव अशुभ के भाव, एक समय भी जीव भाव किए बिना नहीं रहता है, तो शुभ भाव अशुभ भाव। और दूसरा, एक समय भी कर्म का उदय आए बिना नहीं रहता। प्रति समय अभी मुझे कर्म का उदय है कि नहीं है? है ना? कर्म का उदय है, तभी तो मैं मनुष्य रूप में अभी हूँ। कर्म का उदय है तभी तो मैं अभी घर में बैठ के एसी में बैठ के क्लास ले पा रही हूँ। तो ये सब कर्म का उदय है। जो हम पलंग पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, जहाँ भी हम बैठे हैं, वो सब कर्म का उदय है। घर मिला है वो कर्म के उदय से मिला है, शरीर मिला है वो कर्म के उदय से। जो हम ये जिनवाणी समझने जितनी क्षयोक्षम हमें ज्ञान मिला है कि हम जिनवाणी समझ पाएँ, ये भी कर्म के उदय से मिला है। क्षयोक्षम ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, किंतु क्षयोक्षम होना वो भी कर्म के उदय से है कि हम समझ पाएँ ये चीज़ भी। तो एक समय भी कर्म का उदय हुए बिना नहीं रहता, और एक समय भी जीव परिणाम किए बिना नहीं रहता। शुभ और अशुभ छोड़िए, परिणाम किए बिना। कोई भी या तो शुभ परिणाम करेगा या अशुभ परिणाम करेगा या शुद्ध परिणाम करेगा। तो ये दो चीज़ें हमेशा होती रहेगी। तो ऐसे तो ये चक्र चलता ही रहेगा। किंतु हमारे मुनिराजों ने, हमारे भगवंतों ने क्या किया कि उन्हें भी कर्म का उदय तो प्रति समय आ रहा था, किंतु जो परिणाम भी प्रति समय चलते रहते हैं ना, तो हमारे परिणाम चलते हैं शुभ और अशुभ के, और भगवान के क्या परिणाम चलते हैं या मुनिराजों के? शुद्ध परिणाम चलते हैं, मतलब संवर और निर्जरा रूप परिणाम चलते हैं। तो उन्हें नया कर्म का बंधन नहीं होता है। समझ में आई ये सर्कल कैसे टूट सकता है? कि जब कर्म का उदय आता है तो वे समता भाव रखते हैं। जैसे कि किसी मुनिराज पर, पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग किया कमठ के जीव ने, बहुत ईंट पत्थर ओले पानी आग बहुत बरसाई, तो उन्हें कर्म का उदय तो आया, पाप कर्म का उदय। तो उन्होंने उस समय राग किया क्या? नहीं किया। मोह किया? नहीं किया। द्वेष किया उस कमठ के ऊपर? नहीं किया। मतलब मोह राग द्वेष के भाव नहीं किए, तो उन्हें नए कर्म का बंधन नहीं हुआ। समझ में आया क्या बात कहना चाह रही हूँ मैं? कि भाव कर्म उन्होंने नहीं किए, तो वो द्रव्य कर्म का उदय था वह भी आकर झरकर और चला गया। कर्म का उदय तो आया उन्हें, किंतु उन्होंने नए कर्म नहीं किए। कैसे नए कर्म नहीं बांधे? कि जो बीच में भाव कर्म होता था वह भाव कर्म उन्होंने नहीं किया, इसलिए नए कर्म उन्हें नहीं बंधे। तो एक जो संसार की चक्र क्या होता है कि
एक बार हम शॉर्ट में पूरा पढ़ें कि हमने क्या पढ़ा है, संसार चक्र कैसे चलता है। कि भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष के परिणाम, उससे द्रव्य कर्मों का आना या कर्मों का बंधना, फिर उस कर्म का उदय आना और फिर उस उदय में जीव को वापस से मोह राग द्वेष के परिणाम करना। इस तरह ये संसार का चक्र, ये कर्म का चक्र चलता रहता है। अब इस चक्र को हम कैसे तोड़ेंगे कि हमने पूर्व में मोह राग द्वेष के भाव किए थे, उसके कारण ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म हमसे बंधे थे और उन कर्म का उदय अभी हमें यहाँ आया, अभी आ रहा है प्रेजेंट में। तो क्या होगा, अब इस उदय में हम मोह राग द्वेष के भाव नहीं करेंगे। जो वो साइकिल का ऊपर का हिस्सा था ना, अभी चक्र का सबसे ऊपर की मोह राग द्वेष के परिणाम, तो जब द्रव्य कर्म का उदय आया तब हमने मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं किए। तो मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं किए तो क्या हुआ, वापस से द्रव्य कर्म हमारे पास नहीं आए, द्रव्य कर्म का बंध वापस से नहीं हुआ। फिर बंध नहीं हुआ तो वे उदय में भी नहीं आएंगे, उदय में नहीं आएंगे तो फिर वापस से हम भाव कर्म नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस चक्र को हम तोड़ सकते हैं। तो ये अभी हमने आज चर्चा की द्रव्य कर्म और भाव कर्म की। आज थोड़ा कठिन सा हो गया विषय, मुझे ऐसे लगता है समझ में आया होगा आपको, मैंने कोशिश करी है समझाने की थोड़ी। तो इसकी वापस भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं चार्ट बना के आपको फोटो खींच के इसमें भेजती हूँ कर्म चक्र का, कि किस तरह से द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, इस तरह चक्र चलता है और कैसे उस चक्र को हम तोड़ सकते हैं। कि हम मोह राग द्वेष के भाव नहीं करेंगे तो हम उस चक्र को तोड़ सकते हैं। तो एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना। तो ये फल देगा भगवान, तो जैन धर्म में बहुत बड़ा रेड क्रॉस है इस चीज के ऊपर, कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान कोई फल वल नहीं देते, भगवान के पास अपना ज्ञान करने के, अपना सुख भोगने का बहुत बड़ा काम है। और लिटरली सोचो, अगर हम कर्म करें और सबका लेखा जोखा भगवान रखें तो भगवान कितने परेशान हो जाएंगे। पूरा दिन एक नॉर्मल चार्टेड अकाउंटेंट से भी ज़्यादा बिजी वो हो जाएंगे इतने सारे लोगों का कर्म का लेखा जोखा रखने में, और परेशान हो जाएंगे। भगवान तो सुखी होना चाहिए ना, तो वो सुखी होने की जगह बहुत दुखी हो जाएंगे आकुलता में, क्योंकि एक समय भी जीव परिणाम किए बिना नहीं रहेगा। तो जैसे कर्म किए बिना एक समय भी जीव नहीं रहेगा, और वो कर्म करता रहेगा और वो लेखा जोखा लिखते रहेंगे। तो इसलिए जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, इस पे तो बड़ा भारी क्रॉस कर देना चाहिए। अब जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म देगा रिजल्ट, मतलब यहाँ पे कर्म ही कि भाव कर्म हम करेंगे उसके कारण द्रव्य कर्म बंधेंगे, द्रव्य कर्म से भाव कर्म बंधेंगे, वो वाला है। किंतु इस चीज में भी बाजी हमारे हाथ में है, हम कर्म के गुलाम नहीं हैं। मतलब अगर हम ये सोचते रहें कि कर्म का उदय है इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ, कर्म का उदय है इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, कर्म का उदय है इसलिए मैं बीमार हूँ, कर्म का उदय है इसलिए मेरा धर्म करने में मन नहीं लगता है, कर्म का उदय है, हर चीज में कर्म का उदय हम लगा दें तो फिर तो हम कर्म के गुलाम दास हो गए, मतलब पुरुषार्थहीन हो गए ना। फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि कर्म का उदय होगा तब पैसे आ जाएंगे, हम बिजनेस करने भी क्यों जाएं, कि जब हमारे अच्छे पुण्य का उदय होगा तब अपने आप घर में सब चीज़ें आ जाएंगी, खाना आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएगी। तो हम ऐसा सोचते हैं क्या कि कर्म का उदय आएगा तब? हम अपना पुरुषार्थ प्रति समय करते रहते हैं, चाहे वो पैसे कमाने का पुरुषार्थ हो, चाहे खाने बनाने का पुरुषार्थ। ये तो बाहर के पुरुषार्थ की बात हुई, किंतु धर्म का क्या पुरुषार्थ कि कर्म का उदय तो प्रति समय होता ही रहेगा, किंतु बाजी मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है अर्थात
अगर मैं कर्म के उदय में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करूँगा तो ये वापस से कर्म मुझे परेशान नहीं करेंगे, वापस मुझे बंधन में नहीं डालेंगे। मेरे हाथ में बाजी है, कर्मों के हाथ में बाजी नहीं है। हम कर्म के गुलाम नहीं हैं कि कर्म तो हेड हो गया और हम उसकी कठपुतली हो गए। जैसे कर्म नाच नचा रहा है हम वैसे नाच रहे हैं। ये द्रव्य कर्म भाव कर्म से मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। जो हमने निमित्त की बात की, जो सर्कल की बात की, तो हम कर्म के गुलाम नहीं हैं। सत्ता हमारे हाथ में, हम जीव राजा हैं, आत्मा हैं, चेतन राजा हैं हम। तो राजा कोई कर्म के हाथ की कठपुतली है कि जैसा कर्म नचाएगा वैसे नाचेंगे हम? नहीं। तो जैसा कर्म का उदय, हमें अशुभ कर्म का उदय भी आया किंतु हमने उसमें समता भाव रखी तो वो कर्म हमें दुखी नहीं कर पाए। उसने तो बहुत कोशिश की कि मुझे दुखी कर दे। कमठ ने या पाप कर्म के उदय ने बहुत कोशिश की कि वो पार्श्वनाथ मुनिराज को दुखी कर दें, किंतु क्या पार्श्वनाथ मुनिराज दुखी हुए? नहीं हुए, क्योंकि वो राजा की तरह जीते थे, वो राजा थे, तो वो दुखी नहीं हुए। तो अब ऐसा कर्म का उदय हमें आया कि हमारे परिवार में किसी ने मुझसे अपशब्द बोल दिए, किसी ने मुझसे दिन भर बात नहीं की, किसी ने मेरे अनुकूल नहीं चला, ऐसे कर्म का उदय आया। तो अगर किसी ने मुझे खराब शब्द कहे और मैं दुखी हो गई तो वो राजा हो गई और मैं कठपुतली हो गई। मतलब वो बलवान हो गया सामने बोलने वाला और मैं दुखी हो गया तो मैं उसके हाथ की कठपुतली हो गया। तो ऐसे हमको कठपुतली बन के जीना है या राजा बन के जीना है? राजा बन के जीना है ना। तो किसी ने मुझे अपशब्द कहे, ये मेरे पाप कर्म का उदय आया। किंतु मुझे किसी ने अपशब्द कहे, देखो वो एक व्यक्ति, तीन कारण हुए। किसी व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे, वैसा ही मेरे पाप कर्म का उदय आया और फिर मैं दुखी हो गया। तो किसी के अपशब्द कहने से मैं दुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ। कर्म का उदय आया किंतु मैंने उसमें समता भाव रख दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा कि आप कुछ काम नहीं करती हो क्या, तुम दिन भर बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते, ऐसे अपशब्द मुझे कहे, किंतु मैंने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उस समय मैंने समता भाव रखा तो मैं दुखी हुई नहीं हुई। तो फिर मुझे वापस से तीव्र पाप का बंधन नहीं हुआ। तो इसलिए कर्म, एक बोलते हैं ना, आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा रे बेचारी आत्मा, ऐसा एक भजन आता है कि 8 कर्म। फिर एक और वो आती है ना पूजा की स्तुति, पुण्य पाप मिल दोय पायनी बेड़ी डाली, तन काराग्रह माही मोहि दियो दुख भारी। और एक और आते, मैं तो एक अनाथ ये मिल दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। है ना, ये स्तुति है ना। तो उसमें क्या कह रहे हैं? मैं तो एक अनाथ, मैं तो बेचारा एक अनाथ हूँ। भगवान के सामने हम सिफारिश लेके गए हैं कर्मों की, कर्मों के खिलाफ, कि हे भगवान मैं तो एक अनाथ, मैं तो बेचारा एक अनाथ सा आदमी, और ये मिल दुष्ट घनेरे। दुष्ट घनेरे कौन? कर्म का उदय। ये तो बहुत सारे कर्मों का उदय। दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। साहिब मतलब भगवान। हे साहिब सुनो, इन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया है कर्मों ने। मैं तो बेचारा सीधा सादा अकेला हूँ, किंतु ये मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। फिर उसमें बताया, ज्ञान महानिधि लूट रंक निबल करी डारो। मुझे क्या क्या दुख दिए उसकी बात भी कही। तो फिर क्या कहा भगवान ने? हमने भगवान से ये जाके बात कही तो भगवान ने क्या कहा हमसे कि कर्म वर्म कुछ नहीं करते हैं, तुम कर्म की तरफ ध्यान ही मत दो, उदय की तरफ ध्यान ही मत दो, उदय में समता भाव रखो, तो तुम्हारा ये कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जनरल में भी होता है ना कि अगर हमें कोई बहुत परेशान करता है तो नो आंसर इज़ द बेस्ट आंसर। कोई हमें बहुत अपशब्द कह रहा है तो क्या करें? हम चुपचाप खड़े रहो, कुछ मत बोलो,
तो वो 5 मिनट आके बहुत गर्रा के गुर्जा के, क्या ढीठे हो, तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बहुत चिल्ला के, और फिर वो चला जाएगा। आपने कुछ आंसर नहीं दिया, आपने आंसर दिया तो वो झगड़ा फिर बढ़ता जाएगा। तो नो आंसर इज़ द बेस्ट आंसर। वैसे ही कर्म का उदय, ये मिल दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल। कर्म का उदय तो आता ही रहेगा, अभी कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कर्म का उदय आ जाए, कोरोना हो जाए, हमें नहीं होगा, किसी को चिंता नहीं। अगर हो जाए तो क्या करना, वो तो कर्म का उदय था, हमने पूर्व में जो कर्म बांधे थे उसका उदय अभी हमें हो गया। तो अब हम रोते रहें, चिल्लाते रहें, रोते रहे, चिल्लाते रहे, तो वे और वापस से बंधेंगे, वो वापस से अशुभ कर्म वापस बंधेंगे हमारे रोने से। तो हम अभी रो रहे हैं और फिर उसका उदय आया, वापस रोएंगे तो वापस अशुभ कर्म बन जाएंगे। हम उस कोरोना के उदय को या उस बीमारी को, कोई भी बीमारी हमें हुई तो उसको हम शांत परिणाम से, समता भाव से सहन करेंगे, तो फिर नए कर्म नहीं बंधेंगे। शुद्ध परिणामों से वास्तव में तो बात है, यहाँ तो शुभ अशुभ की बात नहीं है, शुद्ध परिणाम की बात है। शुद्ध परिणाम रखेंगे, समता भाव रखेंगे, तो वे कर्म नहीं बंधेंगे। इसलिए जो ये हम पाठ पढ़ेंगे अभी 8 कर्मों वाला, इसमें हमें यही देखना है कि ये कर्म सिर्फ उपस्थिति मात्र में है, किंतु मुख्य बाजी मेरे हाथ में है। विशेष कल चर्चा करेंगे। जय